अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 1। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई। लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि साई क्या होती है। दिस इज फील्ड ऑफ द पार्टिकल और इसको क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव फंक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम देखेंगे कि इसकी फिजिकल और प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेव फंक्शन है क्या? First is this that the wave function represents the field of the particle। ये पार्टिकल की फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मींस कि पार्टिकल फील्ड फॉर्म में मौजूद है तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स में हम लिखेंगे वेव फंक्शन। सेकंड, इट रिप्रेजेंट्स एनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन एटसेट्रा। कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन, पाइऑन, बेरियन, एनी पार्टिकल दैट यू नेम इट, एनी एटम दैट यू नेम इट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। थर्ड इज दैट इट डील एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया लेवल है या उससे नीचे जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं उस लेवल से नीचे, उस साइज से नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये उन सब के लिए हम वेव फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज that it depends on both position and time। जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर that psi is a function of position, आ रहा है यानी कि x y z and time। तो जो वेव फंक्शन है ये पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये उसकी एक बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम उसकी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस। First of all is this that in water wave we have particles that oscillate। और जो वाटर वेव्स होती हैं जैसे कि आपने देखी होंगी तो उनके अंदर जब पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो उसमें प्रेशर डिफरेंस होता है जो एयर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है और ट्रेवल करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड वन इज व्हाट इज इनसाइड द वेव फंक्शन दैट इज वेविंग। तो जो वेव फंक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर कौन सी चीज है जो कि वेव कर रही है, जो वाइब्रेट कर रही है या मूव कर रही है। क्योंकि नाम जैसा कि हमने लिखा हुआ है वेव फंक्शन, तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो हमें पहले लफ्ज से ये लग रहा है कि जैसे कोई वेव की तरह की कोई चीज है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो वेव फंक्शन साई है ये फिजिकली आखिर रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, ये हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो उनके जो आंसर्स हैं जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल। वेव फंक्शन अब हमें पता है कि ये पार्टिकल की फील्ड होती है और इसके पास पार्टिकल के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। अनदर फिजिकल इंटरप्रिटेशन इज कि वेव फंक्शन जो है इसका कोई डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होता। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट मेजरेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम वेव फंक्शन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फील्ड फॉर्म ऑब्जर्व नहीं हो सकती क्योंकि जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं वो अपनी शक्ल बदल लेती है। अनदर पॉइंट इज कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो आउटकम है वो डायरेक्टली साई के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसका आउटकम जो है वो वेव फंक्शन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं साई मॉड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की। बॉर्न एक साइंटिस्ट था, उसने ये इंटरप्रिटेशन दी सबसे पहले कि साई को हम क्योंकि डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, साई का कोई भी एक्सपेरिमेंटल आउटकम पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो बेसिकली हम फिर साई से करते क्या है, क्योंकि ये फील्ड होती है, ये फैली हुई होती है, तो हम फील्ड की अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम उस पर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं कि पार्टिकल यहाँ होगा। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये इस पॉइंट पर या इस पोजीशन पर मोबाइल पड़ा है, वो हम इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि वो वहां मौजूद है, उसके एक स्पेसिफिक पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है। लेकिन जब हम
पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो फील्ड है, वो तो हर जगह फैली हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम उसकी पोजीशन को, उसको स्टडी करने के लिए हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं, चांसेस अप्लाई करते हैं कि शायद यहां पर है या शायद यहां पर है। तो ये बोर ने इंटरप्रिटेशन दी थी इसकी सबसे पहले, दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई मॉड स्क्वायर, ठीक है। और अगर साई मॉड स्क्वायर को हम डी आर क्यूब साथ अप्लाई कर दें, इसके डी आर क्यूब के क्या मतलब है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम एलिमेंट डी आर क्यूब, कि हम जब पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी मेजर करेंगे, उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ है या नहीं है, तो बेसिकली हम वो किसी वॉल्यूम में करेंगे। फील्ड जो है वो 3 डायमेंशनल है ऑब्जेक्ट, इसलिए हम यहाँ डी आर क्यूब लिखते हैं। थर्ड पॉइंट इज इफ वी इंटीग्रेट ओवर द इंटायर स्पेस, अगर हम इंटायर स्पेस पर इंटीग्रेट कर दें, वी आर सर्टन दैट द पार्टिकल इज समवेयर इन इट, तो हमें ये कंफर्म होगा कि हाँ पार्टिकल इसके अंदर जरूर मौजूद है, ठीक है। अब एक यानी कि एक एटम है, एटम के अंदर हम कहें जी इलेक्ट्रॉन है। अब हम अगर पूरे एटम की बात करेंगे, उसके पूरे रीजन को इंटीग्रेट कर लें, सम अप कर लें, तो हमें पता ही होगा कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है ही है। तो हमें सर्टन होगा, हम यकीनी तौर पर कह सकते होंगे, अगर हम पूरे इंटायर स्पेस को जो है वो इंटीग्रेट कर लें। फोर्थ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन इज that the total probability of finding the particle somewhere in space must be equal to 1। ये बिल्कुल थर्ड पॉइंट से कोरिलेट करता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 बाय 10 स्क्वायर फुट का एक कमरा है और उसमें हम कहीं भी कोई चीज रख देते हैं, तो हमें पता होगा कि अगर हम पूरे कमरे में उसको फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। 1 का मतलब होता है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम 0 होती है। तो 1 का मतलब यह है कि हाँ पार्टिकल यहाँ मौजूद है। द प्रोबेबिलिटी 1 मीन्स यस पार्टिकल इज देयर इन दिस रीजन। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, जब हम सेपरेट करके हमने एक फुट का किया, दूसरे स्क्वायर फुट का किया, तीसरे स्क्वायर फुट का किया, फिर हम उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स सबको सम अप कर लेंगे, तो हमें कंफर्म होगा कि हाँ उस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं पार्टिकल जरूर मौजूद है। और इस फोर्थ पॉइंट को मैथमेटिकली हमने फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, दैट इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस साई आर ऑफ टी फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, उसका मॉड स्क्वायर यानी कि प्रोबेबिलिटी लेंगे इन द वॉल्यूम डी क्यू बार, तो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 1। एंड द लास्ट पॉइंट इज that it is suitable to use the amplitude of the wave function psi is equal to the intensity of the wave। तो ये एक पॉइंट है जो कि हम ग्राफिकली नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वेव फंक्शन की अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ये आपको ये स्टेप इजीली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सो these are the probabilistic interpretation of the wave function and the physical interpretation of the wave function। So thank you very much for today's lecture।